ऊर्जा बनेगा जो कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है, वो भी ट्रांसफ़र होगा, बन के आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ तो मिरेकल हो गया। मेरा कमर दर्द कर रहा था, टखने में दर्द था, कल से मैं कूद रहा हूँ, सब कुछ ठीक है। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। खूब मैं खुश नेपाल रहिए। से हूँ अभी। नेपाल? जी। और नेपाल जिंदाबाद। कहाँ रहते हैं नेपाल में? नेपाल में मैं शिरा में रहता हूँ। अच्छा। हाल हांगकांग रहता हूँ, वहीं का रेसिडेंट हूँ। आपके यहाँ से पशुपतनाथ जी का मंदिर कितना है, कितना किलोमीटर? वो तो काठमांडू में हो गया, तकरीबन 400 किलोमीटर है। 400। जी अब तो नेपाल का जो जो अंदर का जो रूट है, रास्ते हैं, जी, तो काफ़ी अच्छे रास्ते बन गए हैं बहुत अब तो, अच्छे बन गए हैं। है ना? जी, बाय रोड काफ़ी अच्छा है वो। अभी तो प्लेन इजी हो गया है, जहाँ हाँ, से तो भी प्लेन प्लेन मिल अब जाता चारों ओर है। से प्लेन भी जी फ्लाई करने लग गए हैं। जी। आपके यहाँ सबसे अच्छी एयरलाइन कौन सी? बुध ईयर। बुद्धा। जी। गुड, बहुत बढ़िया। खुश रहिए बेटा। देखिए आपके सभी रोग कष्ट थे जो दरबार ने हटाए हैं। किडनी फेलियर की स्मृतियाँ थी, मस्तिष्क शून्य रहना, ब्लड यूरिया बढ़ रहा था, सिर में दर्द होना, यूरेटर में पस बन गए थे, श्वास फूलना, चेस्ट में पेन होना, कूल्हे में सड़न हो रही थी, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, पैर कमज़ोर होते जा रहे थे, एसिडिटी बनना, पैरालिसिस की स्मृतियाँ थी, यूरेथ्रा में सूजन, घुटनों में चुभन होना, पेशाब करने में फोर्स लगाना, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, कैंसर बन रहा था लीवर में, गॉल ब्लैडर में, पैनक्रियास में, गले में और रेक्टम में। और ये सब आपके हार्ट की प्रॉब्लम थी? हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी रहती थी, हार्ट ब्लॉकेज की स्मृति थी, नलियों में घाव बन रहा था, हार्ट में क्लॉटिंग की स्मृति थी, हार्ट सिकुड़ रहा था और चलने में थकान हो जाती थी। अब ये सब नष्ट हो गई ना? मैं बिल्कुल भला आँखों चंगा हूँ, बिल्कुल भला चंगा हूँ। मैं अपना एक छोटा सा स्मृति जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, हाँ अगर बेटा, आ हाँ। गया हो तो। बाबा, मैं नास्तिक तो नहीं हूँ, लेकिन पहले मुझे ये यकीन नहीं होता था कि इस तरह से ऊर्जा बनेगा जो कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है, वो भी ट्रांसफ़र होगा, बन के आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ तो मिरेकल हो गया। मेरा कमर दर्द कर रहा था, टखने में दर्द था, कल से मैं कूद रहा हूँ, सब कुछ ठीक है। ये सब बाहरी स्मृतियाँ जो है ना, गंदगी, उसके कारण ऐसा होता है। आदमी तो अच्छा होता ही है, कोई भी खराब होना नहीं चाहता, खराब होता नहीं है। लेकिन जब बाहरी स्मृतियाँ काबू कर लेती हैं और हम किसी ऐसे स्थान से खास तौर से जुड़ जाते हैं जहाँ पर कभी बलि प्रथा वगैरह होती थी, हमारा परिवार जुड़ा रहता है, तो थ्रू फैमिली जो है वो डीएनए में चीज़ें गंदी आ जाती हैं। फिर वो चीज़ों को दाएँ बाएँ घूम के, और जिसके ग्रह नक्षत्र कमज़ोर होते हैं उनको सबसे पहले प्रभावित करती हैं। जो व्यक्ति कमज़ोर होगा ना, तो वही सबसे पहले प्रभावित होगा, है ना? ऐसे होता है। तो वो सब चीज़ें चली जाती हैं जब, तो 80% तो ऐसे ही आदमी सब हल्का हो जाता है कि अरे यार इतना बोझा उतर गया। हाँ, तो बोझा उतर गया है, चला गया है। जो असाध्य स्मृतियाँ हैं, अभी कल आप एक महावन करिएगा, दरबार की ओर से निःशुल्क होता है वो, तो प्रातःकाल इसी जो वनडे होता है ना, इसी के साथ में होता है। एक छोटा सा मेरी मम्मी के बारे में कुछ हाँ, पूछना देख था। लीजिए, फोटो देखिए। ठीक है बेटा। एक तो इनका भी कूल्हे में सड़न हो रहा था, इसलिए इनका उठना बैठना, थोड़ा सा करवट लेना, ये भी कष्टकारी हो रहा था। रेक्टम में भी इनके स्वेलिंग हो रही थी, पेट में दर्द रहना, इनको श्वास फूलना, इनको हार्ट अटैक की स्मृतियाँ सक्रिय थी इनकी, और भूख कम लगना, गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग होना,
एसिडिटी होना, लीवर सिरोसिस होना, जॉइंट पेन बने रहना, रूमेटिक आर्थराइटिस, कमर के दर्द, कंधों में भारीपन बना रहना, अल्जाइमर होना, चीज़ों को भूल रही थी धीरे धीरे, आँखों में धुंधलापन आता जा रहा था। ये जैसे ये उठाओ, ये हाँ दिखाओ, ऐसे ये स्मृतियाँ आप में भी सक्रिय थी और उनमें भी सक्रिय थी ग्लूकोमा की, देख रहे हैं ना। तो ऐसी स्मृतियाँ सक्रिय होना और लंग्स में इन्फेक्शन, इसी कारण से पेट में अल्सर, ये सब माता जी को सब था। और आंतों में छोटे छोटे घाव बनना, जो अल्सर बता रहे हैं कोलों में, वो उसके कारण होता था। ठीक है, पानी स्टोर हो जाता था बॉडी में उनको ज़्यादा। अभी वो सब दरबार ने गंदगी सब हटाई है और श्वेत ग्रंथियाँ ज़्यादातर बंद थी उनकी, पसीना जो है पूरा नहीं निकल पाता था शरीर से, इससे जो है अंदर यूरिक एसिड बढ़ा रहता था। तो अभी सब गंदगी दरबार ने हटाई है, ये सब गई है। कल महावन करिएगा तो माता जी को अपने संकल्प में शामिल कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि उनके भी जो असाध्य रोग हैं वो जाएं। आप 3 लोग रह सकते हैं महावन के संकल्प। मैं तो अकेले आया हूँ। नहीं, संकल्प लेना है अच्छा, तो माँ का संकल्प लेंगे, एक और को संकल्प करके रख सकते हैं, जिनको आपको लगता हो कि असाध्य रोग है, कष्ट है, उसी को रख सकते हैं, ठीक है। गुरुजी हम तो याचक हैं, जितना भी मिले कम, एक और चीज़ मांगने का प्रार्थना करना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। ये मैं चश्मा हटाना चाहता हूँ। देखो, और चश्मा वो गुटखा खाने का आदत है। गुटखा देखो अब खाने की इच्छा हो रहा है, आपने संकल्प किया छोड़ने का, गुटखा छोड़ने का संकल्प किया, ना खाने का। नहीं, ऐसा तो नहीं। तो करिए, बोलिए कि गुटखा नहीं खाना चाहते बाबा, ये गुटखा खाने वाली खिलाने वाली सब स्मृति नष्ट कर दी जाए, हम कभी नहीं खाएंगे, हम संकल्प करते हैं। संकल्प करते हैं। इनका संकल्प पूरा कर दिया। प्रहार। बैलेंस। अब आँख खोलिए, आप जैसे गुटखा खाते थे खाइए, आँख बंद करके देखो खा पाते हैं। अभी तो खांसी हो गया। अब देखिए खाने का मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, नष्ट हो गया, ठीक है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए।